जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए कैसे 9 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हम लोगों को लाइन का एक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, और पासेज थ्रू द पॉइंट -3 एंड 5। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। ओके, और एक लाइन परपेंडिकुलर है ना। सपोज कीजिए यहां लिखेंगे सॉल्व, यहां लिखेंगे एज गिवन लाइन, हुज पॉइंट्स क्या क्या है, इतना एंड -6। ओके, -3,6 यह है ना गिवन लाइन। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, लेट L1 बी द गिवन लाइन whose coordinates are, है ना, क्या क्या है, 2,5 एंड -3,6 है ना। अब एक लाइन है, देखिए इसका फिगर थोड़ा समझिए। एक लाइन है, सपोज कीजिए एक लाइन है, क्या है, इसका कॉमा है 2,5 और -3,6 है। ओके, यह एक लाइन है ना। और इसी लाइन में क्या है, कोई लाइन पास कर रहा है किस पॉइंट से, -3 और 5 से। सपोज कीजिए ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है ना। और यहाँ जो पास कर रहा है वो क्या है, ये -3 और क्या है, 5 है। तो हम लोग इस लाइन को क्या माने हैं, इसको हम लोग क्या माने हैं बताइए। तो इसको क्या माने हैं, लाइन 1 है ना। अब ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे ना, ये वाला थोड़ा चढ़ा है क्या, चलिए ठीक है, ये वाला जो निकालेंगे ना, यही हम लोगों का क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है। तो इसको हम लोग L2 मान सकते हैं। तो यहां लिखेंगे लेट L2 बी द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, देखिए ये एक दूसरे में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन बोला गया है, यही ना। तो अब हम लोग यह कह सकते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। जब कोई लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, दोनों का स्लोप क्या होता है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू -1। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोनों लाइन यदि क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो क्या होगा, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहां लिखेंगे द स्लोप ऑफ लाइन 1, द स्लोप ऑफ लाइन 1। ओके, तो इसका स्लोप क्या होगा, मान लिए m1 है, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 और x2 - x1, m1 इक्वल्स टू होगा, देखिए लाइन 1 कहाँ है, यहाँ है लाइन 1, मिल गया। तो इसका क्या है पॉइंट, ये देखिए, इसको 1 इसको 2 मानेंगे, मतलब हो जाएगा 6 - 5, नीचे हो जाएगा -3 और -2। दैट मीन्स हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 1/-5 और इक्वल्स टू -1/5। स्लोप निकल गया। चलिए इसका तो स्लोप निकल गया, इसका स्लोप निकल गया। अब हम लोग स्लोप किसका, स्लोप तो नहीं निकाल पाएंगे। अब इसका स्लोप क्या होगा, है ना, लेट हम लोग मान लेंगे, लेट क्या है, m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। तो क्या होगा, लाइन 2, तो यहां लिखेंगे सिंस, अब यही बात लिखेंगे, व्हेन टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हिच स्लोप मल्टीप्लाई इक्वल्स टू -1। तो यहां लिखेंगे क्या, लेट नहीं, वी नो दैट, टू लाइन perpendicular
two line perpendicular to each other, then whose स्लोप आर क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा, है ना, ये हम लोग जानते हैं। अब बताइए m1 क्या है, लाइन 1 का स्लोप है, और m2 क्या है, लाइन 2 का स्लोप है। तो m1 का स्लोप कितना निकला है, -1/2, तो यहाँ पुट करेंगे -1/2 हो गया। अब यह हो जाएगा m2 और यहाँ हो जाएगा -1, तो हम m2 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, -1/5, दैट मीन्स हो गया 5। m2 का स्लोप कितना निकला, 5 निकला। अब यानी m2 का स्लोप निकला है और एक पासिंग पॉइंट है, तो हम लोग स्लोप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, है ना, द इक्वेशन ऑफ L1। तो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m, यानी यहाँ हो जाएगा m2, 1 नहीं 2 का निकाल रहे हैं ना, ये 2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा L2, तो यहाँ m2 होगा और यहाँ x माइनस x1 होगा। तो क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन, इतना है ना, लाइन 2, यहाँ लिखिए विथ स्लोप m2 इक्वल्स टू कितना है, m2 इक्वल्स टू यही निकला है 5, m2 इक्वल्स टू इतना, और पासेस पॉइंट, या जिसको बोलेंगे पासिंग पॉइंट, है ना, पासिंग पॉइंट कितना है, 3 -3,5, क्लियर है। अब याद रखिए, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, मतलब y -5 पर इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगा 5, ये हो जाएगा x और -3 मतलब +3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखेंगे y -5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5x और +15। अब ये y को साइड ले जाइए तो क्या होगा, इधर तो 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5x और ये जाएगा तो -y और ये +15 और प्लस ये वाला इधर आ गया 5, दैट मीन्स 5x और -y और +20 इक्वल्स टू 0, है ना। यह देखिए ये लाइन का इक्वेशन हो गया। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंस विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए यहाँ। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसका। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, चलिए।